Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are in the best of your health and enjoying good time with your family. I am your physics teacher. Today it's our lecture number 2. So open your physics books. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में पेज नंबर 7 से एक क्विक क्विज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, प्रीफिक्सेस के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा, प्रीफिक्सेस का टेबल 1.3 और टेबल 1.4 जिसमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स दिए गए थे लेंथ के, हमने वो टेबल पढ़ा। उसके अलावा प्रीफिक्सेस के डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखा। मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी की होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन फ्रॉम पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स, जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास डाटा हमेशा क्वांटिटीज़ की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये क्वांटिटीज़ हमारे पास लार्जर भी हो सकती हैं और स्मॉलर भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हों या बहुत ज़्यादा स्मॉल हों और हमने उसको बार बार राइट करना हो तो ये डिफ़िकल्ट है कि हम इतने सारे डिजिट्स को बार बार रिपीटेडली लिखें। इसके लिए हम लोग डिजिट्स को 10 की पावर्स में राइट करते हैं और डिजिट्स को 10 की पावर में राइट करने को साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे कि मून का अर्थ से डिस्टेंस है 384 मिलियन मीटर्स। अगर हम ये डिस्टेंस एक डाटा में बार बार राइट कर रहे हैं तो ये डिफ़िकल्टी है कि हम इतने सारे ज़ीरोज़ बार बार पुट करें। हम सिंपली साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे। इस डिजिट में हमारे पास कहीं डेसिमल नहीं है, सो इसका मतलब है कि डेसिमल एट द एंड प्रेजेंट है। हम उस डेसिमल को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड अंटिल के सिर्फ एक डिजिट तक रह जाए। अगर हम इसको मूव करवाते हैं तो हमारे पास 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर बनता है। 10⁻8 क्यों आया है? क्योंकि हमने डेसिमल को लास्ट से टोटल 8 टाइम्स मूव करवाया है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू राइट लार्जर और स्मॉलर नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले हम रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर हमने डिजिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमारे पास डिजिट है 2.704 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर हमारे पास 0.2704 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले ज़ीरो है और इस रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल से पहले ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए। द सेकेंड रूल इज़ पावर विल बी पॉजिटिव व्हेन डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और इस तरीके से अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। जैसे 0.0275 में हमने डेसिमल को 2 टाइम्स मूव करवाया है फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो द आंसर इज़ 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। Now let's see the definition of scientific notation. In scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. हम साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 10 की पावर्स में डिजिट्स को राइट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 62750। अगर हम इस डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका डेसिमल देखना पड़ेगा। इस पूरे डिजिट में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है। इट मीन्स कि इस क्वांटिटी में डेसिमल एट द एंड प्रेजेंट है। हम डेसिमल को फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 1 डिजिट मूव करवा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, इसलिए हमारे पास 10⁻⁻1 है। इसी तरीके से जब हम डेसिमल को सेकेंड टाइम मूव करवाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। हम थर्ड टाइम मूव करवाएंगे तो डेसिमल की में हमारे पास पावर 62.750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 हो जाएगी। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है कि हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इसको एक दफ़ा फिर मूव करवाएंगे 6.2750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन की कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 0.0045 सेकेंड। हमने रूल्स में पढ़ा था कि सिर्फ डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस फिगर में हमारे पास डेसिमल से पहले ज़ीरो है, हमें इस डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा फ्रॉम लेफ़्ट टुवर्ड्स द राइट और पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी।
फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ एक ज़ीरो को मूव करवा रहे हैं, तो आंसर हमारे पास है 00.0045 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 सेकेंड। हम इस डेसिमल को तब तक मूव करवाएंगे जब तक कि किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ना आ जाए। तो हम इसको मूव करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एट दी एंड हमारे पास आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 सेकेंड। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह गया है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 54006 ग्राम। इस पूरे फिगर में कहीं पे कोई डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, सो इसका मतलब है कि हमारे पास डेसिमल एट द एंड प्रेजेंट है। हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे और पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। स्टेप बाय स्टेप अगर हम डेसिमल को मूव करवाते हैं अनटिल कि हमारे पास डेसिमल से पहले एक डिजिट रह जाए, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.4006 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 ग्राम। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह गया है। Now we are going to solve quick quiz from page number 8. The first question is name 5 prefixes most commonly used. Dear students, हमने पिछले लेक्चर में प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था, और प्रीफिक्सेस के टेबल में हमने टोटल 16 प्रीफिक्सेस लिखी थी। इनमें हमने 5 प्रीफिक्सेस लिखनी है जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं, जिसमें सेंटी, मिली, किलो, मेगा और गीगा शामिल हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इस पूरी क्वांटिटी को हमने दो तरीके से राइट करना है, एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर और इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को ऑर्डिनरी मेथड में राइट करेंगे, जो सिंपल मेथड है, जिसमें हम 100, 1000 और मिलियंस की फॉर्म में राइट करेंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा 150,000,000 किलोमीटर। सेकेंडली हम इसी फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस फिगर में डेसिमल कहाँ प्रेजेंट है। इस फिगर में कहीं डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है कि फिगर का डेसिमल हमेशा एंड पे है। इस डेसिमल को हम मूव करवाएंगे फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट, और हमारे पास पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी। फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ 3 जीरोस मूव करवा रहे हैं, इसलिए हमारे पास पावर 10 रेज़ टू पावर 3 है। सेकेंडली हमने 3 और जीरोस को मूव करवाया, आंसर 150 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर आया। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इसको दोबारा मूव करवाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्विक क्विज का थर्ड क्वेश्चन है राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट पार्ट है 3,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, ये डिजिट हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज है, और साइंटिफिक नोटेशन का बेनिफिट हमारे पास यही है कि जब डिजिट्स हमारे पास लार्जर हों तो हम उनको पावर्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर में डेसिमल को देखेंगे कि डेसिमल कहाँ प्रेजेंट है। क्योंकि इस फिगर में डेसिमल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है डेसिमल हमेशा एंड पे होगा। इस डेसिमल को हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, और तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। अगर हम इस डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। सो द आंसर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है 64,100,000 मीटर। इसमें भी डेसिमल हमारे पास कहीं प्रेजेंट नहीं है। हम डेसिमल को एट द एंड से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, और तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। तो आंसर हमारे पास आएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। थर्ड पार्ट में हमारे पास डिजिट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो वैल्यू है वो स्मॉलर है। इस स्मॉलर वैल्यू को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं, और डेसिमल को मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट, और पावर हमारे पास नेगेटिव आएगी। हम डेसिमल को तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना रह जाए। सो द आंसर इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 ग्राम। क्योंकि हमने डेसिमल को स्टार्टिंग से 1.6 तक लेके आने के लिए टोटल 9 डिजिट्स को कवर किया है, इसलिए हमारे पास पावर 10 रेज़ टू पावर -9 है। नेक्स्ट पार्ट में है 0.0000548 सेकेंड। यहाँ पे भी डेसिमल से पहले एक ज़ीरो है, और हमारे पास रूल्स के अकॉर्डिंग डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमारे पास कोई एक नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए। 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 इज़ द आंसर, क्योंकि हमने डेसिमल को 5.48 तक मूव करवाने के लिए टोटल 5 डिजिट्स को कवर किया है।
दिस इज़ द साइड बॉक्स फ्रॉम पेज नंबर 8 टिडबिट्स। इस टिडबिट्स में आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मैसेज दिए गए हैं। इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मैसेज की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने याद करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो डिवाइसेस, वो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग टाइम मेजरमेंट के लिए क्लॉक यूज़ करते हैं, तो क्लॉक हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरीके से लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल या फिर मीटर रॉड यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी आज की लाइफ को पास्ट की लाइफ के साथ कंपेयर करें तो जितनी रिलायबल और फैसिलिटेटेड लाइफ हम आजकल जी रहे हैं, पुराने ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे पास्ट में, वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल भी नहीं थे। जैसे कि टाइम मेजरमेंट के लिए तब के दौर में सनडियल क्लॉक्स यूज़ किए जाते थे, वाटर क्लॉक यूज़ किए जाते थे, लेकिन ये सारी की सारी डिवाइसेस जो थी वो एक्यूरेट नहीं थी। अगर हम आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास आजकल के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं, क्योंकि ये डिजिटल हैं। जैसे कि हम डिजिटल क्लॉक्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स का ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर सकता है। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेटली मैथ मेजर कर सकता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले मीटर रूल को पढ़ने जा रहे हैं। मीटर रूल हमारे पास एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और हम इस पूरी 1 मीटर की लेंथ को टोटल 100 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं और ये हर डिवीजन सेंटीमीटर्स को डिनोट करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में पूरे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर रूल में हमने सबसे पहले पूरे 1 मीटर को 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया और हर डिवीजन सेंटीमीटर्स को डिनोट कर रही थी, लेकिन हमने दोबारा हर सेंटीमीटर्स को 10 और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये हर पार्ट जो है वो मिलीमीटर को डिनोट करता है। इसका मतलब है कि हम मीटर रूल को यूज़ करते हुए मिनिमम 1 मिलीमीटर की कैलकुलेशन ले सकते हैं और वो कैलकुलेशन जो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कैलकुलेट कर सकें उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। इसलिए मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करेंगे हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी जो आई की पोजीशन है वो हमारे मेजरमेंट पॉइंट के बिल्कुल ऊपर हो, ना लेफ़्ट और ना ही राइट हो, वरना हमारी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो सकती है। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग टेप। ये सॉफ्ट मेटल या फिर प्लास्टिक से बनी हुई एक टेप होती है जो कि आप ब्लैक स्मिथ्स या फिर कारपेंटर्स के पास भी देख सकते हो, उसके अलावा टेलर्स के पास भी देख सकते हो। और ये मार्केट में डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। जो मेजरिंग टेप है इस पर 2 तरीके की मेजरमेंट होती है, एक सेंटीमीटर्स और एक इंचेस। पेज नंबर 9 पे दिए गए साइड बॉक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ की जाती है। और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये हमारी अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करती है और ये हमें डिफरेंट स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नाउ दिस टाइम इज़ फॉर टुडेज टास्क। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये कंप्लीट लेक्चर अच्छे तरीके से याद करना है। क्विक क्विज के क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक्स पे भी राइट करने हैं। टिडबिट्स का टेबल बहुत अच्छे से याद करना है और साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल भी प्रैक्टिस करनी है। यही प्रैक्टिस आपकी हैंड राइटिंग को भी अच्छा करेगी और आपकी राइटिंग स्पीड को भी इंक्रीज़ करेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।